दोस्तों, ये जीवन जो है ना, सुख दुख का मिश्रण है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं दोस्तों, दोनों को सामना करने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना है। मानसिक रूप से तैयार रहना है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में केवल सुख ही आए, केवल सुख ही आए, दुख कभी न आए। ऐसी इच्छा करना, ऐसा सोचना, यह तो प्रत्यक्ष प्रमाणों के विरुद्ध होगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाणों के विरुद्ध होगा। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं आज तक पैदा हुआ है, न होगा। जो जन्म ले तो ले उसके जीवन में दुख ही न आए, उसके जीवन में दुख ही न आए। ऐसा होना संसार में तो असंभव है। यह तो केवल मोक्ष में ही होता है। जिनको ऐसी इच्छा हो कि केवल सुख ही मिले, दुख कभी न मिले, तो वो अष्टांग योग का अभ्यास करके मोक्ष प्राप्ति कर ले, मोक्ष प्राप्ति कर ले। वहाँ उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। जीवन में जो दुख आते हैं उसका मूल कारण यही है कि संसार में जन्म लेना। जब तक आप जन्म लेते रहेंगे तब तक दुख निश्चित रूप से आएगा, तब तक दुख निश्चित रूप से आएगा। कम आएगा या अधिक आएगा, आजकल तो कोई न कोई कभी न कभी दुख आना ही है जीवन में। प्रकृति की जो पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, उसमें 3 प्रकार के सूक्ष्म परमाणु हैं सर, जिसका नाम है सत्व, रज और तम। 3 प्रकार के इस प्रकृति में हैं, सत्व, रज और तम। इनमें सत्व नामक परमाणु सुख देता है, सत्व इसमें भरा हुआ है, सुख देता है। रज नामक परमाणु दुख देता है, और तम नामक जो परमाणु है वो मोह पैदा करता है और मूर्खता, नशा, नींद, आलस्य आदि भावनाओं को उत्पन्न करता है। वो जो तम है वो बहुत खतरनाक होता है आदमी के जीवन में। जन्म लेने का अर्थ है कि आत्मा द्वारा मन की शुद्धि, बुद्धियों, अपना इंद्रियों की पदार्थों को धारण करना, शरीर की शुद्धि। जब आत्मा शरीर का संबंध हो गया तो स्वाभाविक है कि तीनों प्रभाव सुख दुख और मोह आत्मा पर आएंगे ही। सुख दुख मोह आत्मा पर आएंगे ही। जैसे अब अग्नि के पास आप बैठे हैं, गर्मी मिलती रहती है, उसी प्रकार सत्व, रज और तम तीनों संबंध होने पर उनके प्रभाव भी आत्मा को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जन्म लेने पर यह असंभव है कि आप व्यक्ति दुख से बच जाए, नहीं बच सकता। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जब आपने जन्म ले ही लिया है, प्रकृति से संबंध आपका स्थापित हो ही गया है, तो जीवन में सुख आएगा और दुख भी आएगा, मोह भी आएगा, बहुत मोह भी आएगा। ये तीनों प्रभाव को अपने जीवन में समय समय पर आपको आते रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेगा वह दुख आने पर घबराएगा नहीं। सत्य समझ लिया, दुख आने पर घबराएगा नहीं, और उसे स्वाभाविक मानकर संघर्ष, सहर्ष उसको स्वीकार करेगा, सहर्ष उसको स्वीकार करेगा। और अपनी बुद्धिमत्ता से, पूरी मेहनत और ईमानदारी से जो व्यक्ति दुखों से युद्ध करेगा, दुखों को झेलेगा, दुखों से लड़ेगा, दुखों से बचने का उपाय ढूंढेगा, पूरा पुरुषार्थ लगा देगा दुखों को हटाने के लिए, वही जीत जाएगा। उसका दुख निकल जाएगा, कट जाएगा। किरण उसका चिंतन इस प्रकार होगा कि जीवन के कुछ समय बाद सुख तो आएगा। उसको मालूम है कुछ समय के बाद सुख आएगा, तो चिंता किस बात की, दुख जाएगा, सुख आएगा। ये तो सोचने वाला व्यक्ति दुख के दिनों में शांति से पार कर लेगा वो दुख को, तो उसको सुख आना ही आना है। जैसे सर बारिश और धूप दोनों मिलते हैं, बारिश और धूप दोनों मिलते हैं तो इंद्रधनुष बन जाता है। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए
सुख और दुख दोनों का जरूरी होना है। अगर आदमी को सुख और दुख दोनों अगर जीवन में नहीं रहेगा ना, आदमी को सुख ही सुख रहेगा ना, बहुत आदमियों का अहंकार पैदा हो जाएगा, वो अपने को बहुत बड़ा समझने लगेगा। इसलिए मनुष्य में दुख और सुख का सम्मिश्रण इसीलिए दिया हुआ है कि दुख जब आता है तो आदमी को अपनी औकात मालूम होती है, सुख में तो आदमी जो है आराम से निकालता है। दुख में इतना कष्टदायी होता है, उसी समय आपको मालूम होता है कि आप क्या हैं सर। इसीलिए दुख और सुख का सम्मिश्रण ही वो जीवन है, उसे ही जीवन बोलते हैं। धन्यवाद।